और अब बात करते हैं शिमला की, जहां मस्जिद पर महाभारत छिड़ी हुई है। यहां के संजौली इलाके की मस्जिद में अब हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। करीब 35 बार निगम ने इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए आदेश भी जारी किया, लेकिन अब तक इसकी एक अवैध ईंट भी नहीं हटाई गई है। आज लोग खुलकर इस अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फिर क्या था? शिमला में माहौल बेहद गर्मा गया। आज हम आपको उग्र प्रदर्शन की 8 ऐसी पिक्चर दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां माहौल कितना गंभीर हो गया है। यहां रण छिड़ा है। आज लड़ाई आर पार की हो रही है। महाभारत कब थमेगी कहना मुश्किल है। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में जुटा था, लेकिन आज ये प्रदर्शनकारी भी ठान कर आए थे कि चाहे पानी की बौछार इन पर पड़े या फिर प्रशासन कितनी भी सख्ती करे, वो रुकने वाले नहीं। वाटर कैनन की तेज धार का मुकाबला करने के लिए लोग छतरी को ही ढाल बना रहे थे। शिमला में ये सब बवाल मस्जिद के अवैध निर्माण को ढाए जाने की मांग को लेकर है। ये लोग जय श्री राम भी बोल रहे हैं, तो इनमें से कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। जिन बैरिकेड्स को इलाका अभेद्य बनाने के लिए लाया गया था, प्रदर्शनकारी पूरी ताकत से इसे अपने हाथ में उठाए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ ये लोग बैरिकेड को खिलौने की तरह हाथों में ले चुके थे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे बैरिकेड को हटाकर फेंक भी दिया। इससे पहले जब यहाँ लोगों को प्रदर्शन करने पहुंचना था, संजौली स्थित इस मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते के टनल को भी पुलिस ने बंद कर दिया था, लेकिन हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी टनल से भी अंदर आने लगे थे। पत्थरबाजी और झड़प भी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दो बार लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। तस्वीरें बता रही हैं कि माहौल कितना तनावपूर्ण है। पुलिस ने मस्जिद वाली जगह से 250 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की हुई थी, जिसे प्रदर्शनकारी फांदकर आगे बढ़ रहे थे। सबसे बड़ी जो चूक इसमें नजर आई है वो पुलिस प्रशासन की नजर आई है। जहां प्रदर्शनकारी ढली सब्जी मंडी के पास एकत्रित हो रहे थे, वहां पर पुलिस बल ना के बराबर था। वहां पर पुलिस के कुछ एक कर्मचारी ही तैनात थे। जिसके बाद प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ढली टनल के पास जब प्रदर्शनकारी पहुंचे, वहां पर भी कंट्रोल स्थिति जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद 1947 से पहले बनी थी। 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई। अब मस्जिद 5 मंजिला है। नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे चुका है, जबकि ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ था, जब दो गुटों के बीच मारपीट शुरू हुई। ये जो हिंदूवादी संगठन थे, उन संगठनों के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध के चलते इस समय से 2 बार पहले विरोध किया जा चुका था और आज तीसरे दिन विरोध किया गया था। उन्होंने मार्च करते हुए टनल के जरिए जहां तक पहुंचने की कोशिश की, पर रास्ते में पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पर उस बैरिकेडिंग को खदेड़ते हुए वहां से भागते हुए एक भारी भीड़ आगे आ पहुंची। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग करना शुरू कर दिया। ये मस्जिद है, ये अवैध बनी हुई है, 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 साल हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते वक्त पत्थरबाजी की चपेट में आ गए, जबकि प्रदर्शनकारी भी पुलिस के लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बौछार की जद में आने से घायल हो गए। ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही थी। ढली टनल के पास भी आवाजाही बंद कर दी गई थी। शिमला में धारा 163 लगा दी गई है, लेकिन सियासत चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी हिमाचल सरकार पर आरोप मढ़ रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। सरकार आपके साथ है, कानून प्रक्रिया आपके साथ है। हमको मिलकर इस चीज़ को सुलझाने की आवश्यकता है और शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाने की आवश्यकता है। बाकी जहां तक कानून की प्रक्रिया है वो एमसी कोर्ट में हो रहा है और उसको जैसे ही उस पर फैसला आता है उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि ये विवाद बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बनाने को लेकर शुरू हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं और उनका व्यवहार सही नहीं होता। जगह जगह से मतलब हर एक प्रांत से लोग आकर के यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता लगता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसके कारण मतलब एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता जा रहा है, क्योंकि कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं। तरह तरह के मतलब जमाती आते हैं, कितने लोग आ जाते हैं। तो इस छोटी सी इलाके में जब इतना मतलब हजूम इकट्ठा हो जाता है तो नेचुरल है गलत मतलब मैसेज आता है। खास बात यह भी है कि हाल ही में हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में मान चुके हैं कि संजौली में मस्जिद की वजह से लोग नाराज हैं। यहाँ बिना इजाजत के ही बहुमंजिला मस्जिद बनी, लेकिन तोड़ा नहीं गया। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।